नागपुर जिला नियोजन समिति की बैठक में जिला परिषद में भ्रष्टाचार का मुद्दा उपस्थित होने से हड़कंप मच गया। समिति के सदस्य हर्षवर्धन निकोसे ने उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के समक्ष जिला परिषद के पदाधिकारियों पर काम के बदले कमीशन लेने का संगीन आरोप लगाया। निकोसे के आरोप पर जिला परिषद के अध्यक्ष ने आरोप सिद्ध करने की चुनौती दी। सोमवार को नागपुर जिला नियोजन समिति की बैठक आयोजित हुई। वसंतराव देशपांडे सभागृह में आयोजित इस बैठक में कांग्रेस सत्ता वाली जिला परिषद चर्चा में रही। जिला नियोजन समिति के सदस्य हर्षवर्धन निकोसे ने जिला परिषद में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए पालक मंत्री और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से जांच की मांग उठाई। जे पदाधिकारी आहेत ते 5% 7% कमिशन घेतल्याशिवाय जनसुविधेचे कामं मंजूर करत नाही। नागरी सुविधांच्या कामासाठी तीच परिस्थिती आहे। जिल्हा नियोजनमार्फत जिल्हा परिषदच्या विविध विभागाला जो फंड जातो त्या कामाचा दर्जा अत्यंत खालच्या स्तरावर आहे। तिथे पण कमिशनचा खूप बाजार आहे। जे काही साहित्य खरेदी केले जाते त्या प्रमाणाच्या पेक्षा कमी दर्जाचं साहित्य तिकडे पुरवलं जात आहे। मला परवा एक जिल्हा परिषदच्या पदाधिकारी बोलला की मी तुमच्या गावाला एक इमारत मंजूर केली आहे, मला त्याचे 5% तुम्ही मला सरपंचाला सांगून द्या किंवा मी माझा ठेकेदार पाठवतो। अशा परिस्थितीची गंभीर स्थिती असताना तो मुद्दा मी आज जिल्हा नियोजन समितीने मांडला आणि त्या सर्व प्रकरणांची चौकशी करण्याची मागणी माननीय पालकमंत्री महोदयांनी केली। निकोसे के इस आरोप का पालक मंत्री के बगल में बैठी अध्यक्षा मुक्ता कोकड़े ने प्रतिरोध किया और आरोपों को बेबुनियाद करार देते हुए जो आरोप लगाए गए उनके सबूत देने की मांग की। सुरुवातीलाच सन्मान्य सदस्य हर्षवर्धन निकोसे यांनी प्रश्न घेतला की दलित वस्ती असो किंवा इतर कुठल्याही हेडमधून जी कामं मंजूर होतात त्यावर ग्रामपंचायतकडून 5% घेतल्याशिवाय कुठलीही कामाची पुढली प्रोसेस होत नाही असा त्यांचा आक्षेप होता। तर माझं त्यांना एकच म्हणणं होतं की त्यांनी सिद्ध करून दाखवावं की जिल्हा परिषदेचे पदाधिकारी कुठले पदाधिकारी हे 5% काम मंजूर झाल्यानंतर ते 5% घेतात आणि त्यानंतरच पुढली प्रोसेस होते। त्यांनी हे उदाहरणासहित सिद्ध करून दाखवावं की कुठल्या ग्रामपंचायतकडून जिल्हा परिषदच्या पदाधिकाऱ्यांनी किंवा इतरांनी पैसे घेतलेले आहेत। जिला परिषद को लेकर हुए आरोप प्रत्यारोप के दौर के बीच उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मध्यस्थता करते हुए टोका और कहा कि बैठक में सिर्फ निधि के खर्चे की चर्चा होनी चाहिए। अगर किसी का कोई आरोप है तो वह लिखित में दे, उस पर उचित कार्रवाई होगी। खर्चांच्या संदर्भात कोणाचं काही म्हणणं असेल, कमी अधिक असेल तर त्या संदर्भात बोलता येईल। कोणाचे काही आरोप असतील, प्रत्यारोप असतील तर ते पत्र मला द्यावं, त्यानुसार मी त्याच्यावर जी काही योग्य कारवाई ते करीन। आपण इथे जर आरोप प्रत्यारोप करत राहिलो, तू मैं करत राहिलो तर ते काही योग्य होणार नाही। बैठक में जैसे ही आरोप और प्रत्यारोप का दौर शुरू हुआ, इसे देखते हुए जिलाधिकारी ने मीडिया को हॉल से बाहर जाने की ताकीद दी।